Hello students, today we are going to learn one important theorem in limit that is known as sandwich theorem. Sandwich theorem. ये theorem काफ़ी important है. Now suppose we have three functions gx lesser than equal to fx and lesser than equal to hx for some x for all x in the open interval for all x in some open interval containing the point C. Let limit x tends to C, gx is equal to L, and limit x tends to C, hx is equal to L. Then limit x tends to C, fx must be L. तो नाउ यहाँ पर तीन फंक्शंस है और एफ एक्स फंक्शन जो है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच है, दोनों के बीच में है. मतलब एफ एक्स जो है वो जी एक्स को डोमिनेट कर रहा है और एच एक्स एफ एक्स को. एच एक्स का जो कर्व है वो ऊपर से गया है, उसके नीचे में एफ एक्स है और उससे छोटा जो है उसके नीचे पे जी एक्स है. अगर लोअर बाउंड वो अप्रोच कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एल पे, जब एक्स टेंड्स कर रहा है सी पे, और एच एक्स का लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू सी अगर एल है, दोनों ही फंक्शन अपर बाउंड और लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों ही जो है अगर एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका जो लिमिट है वो भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा. तो इसको एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से समझने का कोशिश करते हैं. सपोज ये मेरा फंक्शन जो है ये एच एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, and I have another function like this one. ऐसे एक फंक्शंस गया है like this is gx function, and if my fx function is like this, fx function जो है वो कुछ ऐसा है. तो ये मेरा fx फंक्शन है. तो ये ग्राफ से आप देख सकते हैं, इफ़ आई कंसीडर द सम ओपन इंटरवल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक पॉइंट C का नेबरहुड पे. x इज इक्वल टू C एक पॉइंट है, तो एक छोटा सा इंटरवल अराउंड C का लेते हैं. तो यहाँ पर मान लेते हैं ये C माइनस H है पॉइंट, और ये वाला C प्लस H, जहाँ पर H जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो इन दिस नेबरहुड पे अगर बात करते हैं और ये एच एक्स लेस देन जो है जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स और लेस देन एच एक्स हो रहा है, और ये दोनों जो कर्व है एच एक्स और जी एक्स, ये दोनों फंक्शंस अगर एक पर्टिकुलर वेन एक्स टेंस टू सी हो रहा है, तो यहाँ पर मान लेते कि एक लिमिट एल को, एक वैल्यू एल को टेंस कर रहा है, तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स भी जो है एल को टेंस करेगा. यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर डिलीटेड नेबरहुड की बात करते हैं, मतलब इस ओपन इंटरवल में से अगर सी को हम लोग माइनस कर दिए, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कंटेनिंग द पॉइंट सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स इक्वल टू सी. तो यहाँ पर इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेप्ट पॉसिबली एक्स इज इक्वल टू सी. मतलब एक ऐसा ओपन इंटरवल अगर ओवर थ्रू आउट द इंटरवल अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, बहुत अच्छा. अगर डिलीटेड नेबरहुड पे भी हो सकता है, मतलब आप एक्स इक्वल टू सी इस पॉइंट को हम लोग जो है इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ओपन इंटरवल से एक्स इक्वल टू सी को माइनस कर देंगे. सी पॉइंट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट में अगर इनइक्वालिटी हमारी ट्रू हो रही है, तब भी जो है ये जी एक्स अगर एल को टेंड करेगा, एच एक्स एल को टेंड करेगा, तो एफ एक्स भी एल को टेंड करेगा. तो इस सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट फिर ऐसा हो गया, सपोज जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स इक्वल टू सी. लेट लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स एल है और एच एक्स भी एल है, तो ये फिर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एल को ही टेंड करेगा.
एक छोटा सा जो है एक सम्स करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। नाउ सपोज ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और साइन 1/x, और आपको कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे क्या होगा। तो विदाउट अगर सैंडविच थ्योरम आप सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सम में आपको सैंडविच यूज़ करना है। कुछ अच्छे लेवल के सम्स होते हैं और जेई में कुछ सम्स ऐसे हैं जहाँ पर आप सैंडविच थ्योरम से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, और विदाउट सैंडविच थ्योरम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर सम्स में सैंडविच थ्योरम जो है अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 1/x का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर ये ज़ीरो को टेंड कर रहा है और ये एक फाइनाइट वैल्यू है। 1/x ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो साइन इन्फिनिटी क्या होता है, अगर आप कर्व देखें एक्स को, अगर आपका इनपुट इन्फिनिटी है तो साइन इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग नहीं जानते, बट दिस थिंग इज़ क्लियर कि ये जो फंक्शन है ये -1 से +1 के बीच में कोई एक वैल्यू देगा ये वाला। तो यहाँ से क्या हो गया, ज़ीरो इंटू अ फाइनाइट क्वान्टिटी, अ फाइनाइट क्वान्टिटी, अ फाइनाइट क्वान्टिटी, finite quantity between -1 to +1, between -1 and +1, -1 और +1 के बीच में एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा जिसको आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 0 हो जाएगा। नाउ हाउ कैन वी अप्लाई द सैंडविच थ्योरम हियर। हम लोग को साइन 1/x इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो 1 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तो नाउ ये हो जाएगा साइन 1/x और ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो नाउ आपका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x ये -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बीच में है, सैंडविच हो चुका है। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये वाला जो फंक्शन है वो तो 0 को टेंड करेगा, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x ये जो फंक्शन है, और राइट साइड का जो लिमिट है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 को। तो इसका लिमिट 0 हो गया, इसका लिमिट 0, तो बाई सैंडविच थ्योरम वी कैन से दैट द ये मिडिल का जो है लिमिट 0 ही होगा। ओके, तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको दो फंक्शंस ऐसे ढूंढने हैं जिसके बीच में आपका रिक्वायर्ड फंक्शन होना चाहिए जिसका आप लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हो। मतलब ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये दो आपको ये फंक्शंस को खोजना है सच दैट ये दोनों फंक्शन एक ही पॉइंट पे जो है कन्वर्ज होना चाहिए, इसका लिमिटिंग वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर दोनों का लिमिट अलग अलग आ गया तो आप फिर सैंडविच थ्योरम अप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके ना, नाउ ट्राई टू सॉल्व वन अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। Suppose you have 3 minus sin x, 3 minus sin x by x स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पर जो है लिमिट जो है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो विदाउट यूजिंग द सैंडविच थ्योरम इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो न्यूमरेटर है ये एक फाइनाइट वैल्यू है क्योंकि साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है जो -1 से +1 के बीच में, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा, और ऊपर से 3 माइनस दिस फाइनाइट वैल्यू अगेन फाइनाइट, तो फाइनाइट बाय, और यहाँ पर डिनोमिनेटर किसको टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो फाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। नाउ ट्राई टू अप्लाई द सैंडविच थ्योरम, इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर का फंक्शन है ये 3 माइनस साइन एक्स है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 10 है। तो एक काम करते हैं इस फंक्शन को एक बार हम लोग मिनिमाइज़ कर लेते हैं, तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो वी हैव 2/x² + 10। तो ये वाला जो फंक्शन है ये तो इससे ग्रेटर होगा, और एक बार साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं -1, तो ये फंक्शंस को मैक्सिमम कर दिया मैंने। तो मैंने क्या किया कि इस फंक्शंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को ढूंढ लिया। तो एक बार मैंने इस फंक्शंस को मिनिमाइज़ किया है और एक बार मैक्सिमाइज़ किया। अब अगर आप यहाँ पर लिमिट लोगे, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लगा देते हैं लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, और ये साइड भी लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक चीज़ बच्चे देख सकते हो आप, न्यूमरेटर एक फाइनाइट वैल्यू और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, तो ये टोटल जो है लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया, इसका भी 0, तो ऑब्वियसली इसका भी 0 आ जाएगा। नाउ कमिंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखते हैं कि आपको यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। नाउ यू हैव 3x² माइनस साइन एक्स देन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 है, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर आपको इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, तो विदाउट सैंडविच थ्योरम वी कैन सॉल्व। तो वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो वी हैव 3 बाई साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, देन वी हैव
ईयर 1 प्लस 10/x²। तो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कर सकते हो कि ये जो साइन एक्स है इसका आपको वैल्यू पता है, ये -1 से +1 के बीच में होगा। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू बाई, ये जो डिनोमिनेटर है ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, फाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा। तो 3 - 0 यहाँ पर 1 प्लस, ये फाइनाइट है और ये जो है टेंस कर रहा है इन्फिनिटी को, तो फाइनाइट बाई इनफाइनाइट 0। तो इसका आंसर तो आपको 3 आ गया, ठीक है ना। तो नाउ दिस सम्स यू कैन ऑल्सो सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसका मैं एक बार मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ और एक बार इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर देते। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए साइन एक्स को आपको -1 लेना होगा, तो 3x² और ये हो गया आपका +1 और x² + 10। और मिनिमम बनाने के लिए साइन एक्स का आपको यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा, तो 3x² - 1/x² + 10। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करवाना है। तो लिमिट जो है इन्फिनिटी पे लेना है। तो यहाँ पर आप गौर करके देखो, यहाँ पर जो है न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, दोनों का पावर सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो इज़ द लिमिट वैल्यू। तो ये इसका लिमिट आ गया। सिमिलरली सेम आर्गूमेंट, ये इसका लिमिट है, तो ये भी इसका लिमिट यही आएगा, ठीक है ना। तो इसका लिमिट फंक्शंस का क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Suppose we have a one real valued function from R to R such that when we take limit x tends to c, तो इसका लिमिट जब लेते हैं mod of f(x) इस फंक्शन का, तो आंसर 0 आता है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट अगर इसका लिमिट हम लोग लेंगे x टेंस टू c f(x), तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तो किसी फंक्शन का मॉड्यूलस का वैल्यू अगर 0 होता है, अगर लिमिट लेते हैं, लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन अगर 0 होता है, तो उस फंक्शंस का वैल्यू लिमिट लेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक रियल नंबर का प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वी हैव वन प्रॉपर्टी, x ग्रेटर इक्वल टू mod of x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस mod of x। तो नाउ रिप्लेस x बाय fx, तो यू आर गेटिंग fx विच इज़ लेस देन इक्वल टू mod of fx एंड ग्रेटर इक्वल टू माइनस fx का mod। तो नाउ व्हेन वी टेक x टेंस टू c, ये जो है ये लिमिट टेंड करेगा 0 को, यहाँ पर लिमिट टेंड कर रहा है 0 को, तो बाय सैंडविच थ्योरम दिस लिमिट भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो नाउ वी गेट द रिजल्ट। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट, आपको कैलकुलेट करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² + n + 1 और इसका स्क्वायर रूट है। देन यू हैव सेकेंड टर्म √n² + n + 2, और फिर है उसके बाद 1/√n² + n + 3। इन दिस वे यहाँ पर है आपका 1/√n² + n + n। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लिमिट। तो यहाँ पर इस सम में एक जो मिस्टेक होता है बच्चों से, वो ज़रा सा आप ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरीके से इस सम्स को सॉल्व करते हैं कि ऊपर में फाइनाइट है और नीचे तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगा, ये लिमिट 0 हो जाएगा, ये टेंड करेगा 0 को, तो इस तरीके से ये भी टेंड कर रहा है 0 को, तो आंसर 0 हो गया। अब बच्चों इसका आंसर जो है 0 नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि ये नंबर 0 नहीं है, 0 पे टेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 0 पे टेंड कर रहा है, ये 0 के नज़दीक में एक बहुत ही क्लोज में एक छोटा सा वैल्यू है। तो ऐसा वैल्यू आपके पास कितने सारे हैं, ऐसे वैल्यू आपके पास जो है जो 0 को टेंड कर रहे हैं, ऐसे वैल्यू आपके पास n टाइम्स है टोटल। तो ये n टाइम्स अगर आपको 0 को ऐड करेंगे तो यू आर गेटिंग 0 × n। लेकिन अब n कहाँ पर टेंड कर रहा है ये देख लो आप, इन्फिनिटी पे। तो ये जो फॉर्म बन गया वो 0 to इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब 0 × इन्फिनिटी क्या होता है नहीं पता, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कुछ भी आ सकता है इसका वैल्यू, कुछ भी नहीं पता हम लोग को। तो इसको इस तरीके से सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसका आंसर कभी भी इस लिमिट का 0 नहीं आने वाला। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन। तो मेरे पास फंक्शंस क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। तो नाउ 1/, आई हैव √n² + n + 1। नेक्स्ट जो टर्म है वो है 1/√n² + n + 2। तो ये सीरीज़ को लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस सीरीज़ का लोअर बाउंड, इस सम का लोअर एंड द अपर बाउंड आपको खोजना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर आप ख्याल करके देखोगे, तो ये डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है वो ये है,
अगर हमको किसी फंक्शन फ्रैक्शंस को बनाना है छोटा, तो उसको मुझे लार्जर वाला डिनोमिनेटर से या लार्जेस्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ्रैक्शंस लेता हूँ एन स्क्वायर प्लस एन से। तो ना दूसरे वाला जो मेरा टर्म है वो ये है, और इसको ये जो टर्म है ये किससे ग्रेटर होगा, 1/√एन² प्लस एन से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये वाला लार्जेस्ट डिनोमिनेटर है और ये उससे छोटा डिनोमिनेटर है। तो ये फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मैं सारे टर्म को रिप्लेस कर देता हूँ ये वाले टर्म से। तो किसी भी फ्रैक्शंस को अगर आपको छोटा बनाना है तो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, और अगर आपको उसको बड़ा बनाना है तो उस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर को आपको छोटा डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। तो ये सारे टर्म में थे सबसे छोटा वाला ये है मेरा स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, तो मैं ये डिनोमिनेटर को यूज़ करूँगा। ये था मेरा लार्जेस्ट डिनोमिनेटर, सबसे बड़ा वाला। तो माई दिस नंबर विल बी व्हाट, √(n² +n+1). नेक्स्ट वी हैव 1/√(n² +n+1). ये जो सेकेंड टर्म है वो इससे छोटा होगा। इन दिस वे वी हैव दिस 1/√(n² +n+n). नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर देते तो वी हैव n टाइम्स नाउ √(n² +2n), नाउ विच इज़ लेस देन 1/√(n² +n+1 dot plus 1/√(n² +n+1। नाउ दिस इज लेस देन, ये वाला जो सारों को अगर ऐड करेंगे तो वी हैव n/√(n² +n+1, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लिमिट। मैंने क्या बताया था कि अगर फंक्शन जो है वो लेस देन है, अगर आप लिमिट लोगे तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल हो सकता है। तो लिमिट n/√(n² +2n लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला पूरा टर्म। देन वी हैव लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/√(n² +n+1। और इसको जो अगर हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देते n से, तो दिस लिमिट इज़ गोइंग टू बी 1। तो इसका जो लिमिट है ये तो 1 हो गया, और ये अपर बाउंड का लिमिट भी 1 हो गया। तो फाइनली ये जो मिडिल वाला लिमिट है जिसको हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ये भी 1 हो जाएगा, है ना। n² +n+1 इन दिस वे। तो बच्चों को याद रखना कि इसका लिमिट जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। n ये लिमिट जो है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है बच्चों। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट दिस वन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और यहाँ पर x है, और लिमिट जो है वो x टेंस टू इन्फिनिटी पर। अच्छा, ये आपको पता है इसका अपर बाउंड क्या होता है, ये 1 से छोटा है और ये 0 के बराबर हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन है 0 से 1 के बीच में होता है, ये बाउंडेड फंक्शन है। तो ऊपर में जो भी वैल्यू आ जाए वो तो फाइनाइट है, और नीचे जो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है फाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा। तो विदाउट सैंडविच आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपको सैंडविच लगाना है इसके ऊपर, तो नाउ यू आर गोइंग टू डू इन दिस वे कि मेरा फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से 1 के बीच में, 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1, और x जो है एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप जब पॉजिटिव से डिवाइड करोगे देयर इज़ नो चेंजेस इन इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0/x लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई x, और लिमिट जो है वो x टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिमिट लेते हो तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो सकता है। अगर फंक्शन आपस में अनइक्वल है तो लिमिट का वैल्यू इक्वल हो सकता है। तो ये आपको 0 देगा। नाउ लिमिट यू हैव x टेंस टू इन्फिनिटी, नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई x लेस देन इक्वल टू 1/x अगेन 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसका लिमिट जो है इस फंक्शंस का लिमिट जो है वो 0 है। नाउ ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। सपोज you are going to calculate this one limit x tends to infinity, now you have box x by x। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जस्ट अपर प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स एक्स का एक डेफिनेशन है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जो यहाँ पर इसको सेपरेट कर देते हैं, x/x1 और ये फ्रैक्शनल पार्ट x बाई एक्स। तो पहला वाला तो 1 पे अप्रोच कर रहा है और दूसरे वाला का लिमिट अभी हम लोग देखें 0 है, तो ये टोटल का लिमिट
1 है। तो विदाउट सैंडविच थ्योरम आप इसको इस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। सपोज ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर है आपके पास x बाई a और यहाँ पर है आपके पास b बाई x वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एज वेल एज a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कोई भी 0 नहीं है। तो इसको भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मेथड 1, इफ़ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सैंडविच थ्योरम, तो हमको बॉक्स एक्स का इनइक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो बॉक्स ऑफ एक्स, तो बॉक्स ऑफ ए नंबर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन द नंबर माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर x इज रिप्लेस बाय बॉक्स x, तो यू हैव दिस प्रॉपर्टी विच इज लेस देन इक्वल टू b by x and strictly greater than the number minus 1. Now you are going to multiply x by a, तो x by a से जैसे multiply कर देंगे x x कट गया, you have b by a and then you have x by a which is less than, now you have x by a, b by x and lesser than equal to x से कैंसिल होके b by a. तो now if you are taking limit, अगर यहाँ पर लिमिट लेते x टेंस टू 0, it will be b by a minus x by a एंड देन हियर जब आप लिमिट लेते हैं तो लिमिट में इक्वल टू साइन आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंक्शन अगर अनइक्वल है तो लिमिटिंग केस में लिमिट वैल्यू इक्वल हो सकता है बी बाई ए। तो ये तो कन्वर्ज कर रहा है बी बाई ए पे, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, आप देख सकते हैं बी बाई ए पे, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये वाला भी कन्वर्ज कर रहा है बी बाई ए पे। ओके ना। तो नाउ इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अदर मेथड, अगर आपको कोई अलग मेथड में करना है, सैंडविच नहीं अप्लाई करना, तो यू कैन अप्रोच इन मेथड 2। तो आप मेथड 2 भी इसमें सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेफिनेशन ऑफ बॉक्स एक्स को यूज़ करना है, जो होता है एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह बी बाई एक्स लिख दो, तो इसका बॉक्स हो जाएगा बी बाई एक्स एंड दिस वैल्यू इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी बाई एक्स। मल्टीप्लाइंग एक्स बाई ए से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो व्हाट वी हैव, एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स बाई ए टाइम्स ऑफ बी बाई एक्स, और इसको अगर एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव बी बाई ए, देन वी हैव एक्स बाई ए एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी बाई एक्स। नाउ यू हैव टू टेक लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पर लिमिट लेते हैं तो पहला वाला बी बाई ए आएगा, दूसरा वाला लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई ए, और यहाँ पर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी बाई एक्स। तो एक चीज़ है, ये तो बी बाई ए है, ये वाला लिमिट 0 पे टेंड कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस, जब एक 0 को टेंड करेगा तो ये जो डिनोमिनेटर है 1 बाई एक्स, ये तो टेंड करेगा इन्फिनिटी को, और बी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये आपको नो, यहाँ पर बी है और एक्स जो है 0 को टेंड कर रहा है, तो ये 1 बाई 0 मतलब एक्चुअली आप फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में एक बहुत लार्ज नंबर दे रहे हो जो टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी को। तो हमेशा याद रखना है हम लोग को कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है और इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कुछ भी हो सकता है 0-1 के बीच में, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जितना भी लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग इनपुट कर दें, आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, तो जो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू आपको आने वाला है 0 से 1 के बीच में, जिसको आप मल्टीप्लाई करने वाले 0 से, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो नाउ द लिमिटिंग वैल्यू इज़ बी बाई ए। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। Now, as a homework, students, you can try these sums at home as homework. Now, try to calculate limit n tends to infinity sigma k is equal to 1 to n, and you have 1 by root over of k n. इसको आपको सॉल्व करना है, ओके ना। ओके, नाउ होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय।